जय हिंद। आपका अपना YouTube चैनल एमएमटी क्लासेस में स्वागत है। आज सीरीज नंबर 2 है क्वेश्चन आंसर का, और आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कौन कौन क्वेश्चन क्या भेजा है। भाई ने भेजा है कि डीबी के टाइम ओरिजिनल ओबीसी रख लिया थे, क्या ज्वाइनिंग के टाइम न्यू बनवाना पड़ेगा। देखिए, ओरिजिनल के टाइम आपका अगर ओबीसी ओरिजिनल उन्होंने रख लिया तो एक फाइल वो लोग तैयार करते हैं। जब भी आप ज्वाइनिंग करने के लिए जाएगा तो जितना कागज़ आप दीजिएगा ना, तो वो एक फाइल रखते हैं, वो फाइल में आपका सबमिट कर देंगे। और फिर जो डिवीज़न आपको अलॉटमेंट होगा और जिसमें आपका ज्वाइनिंग होगा, उस डिवीज़न में वो फाइल ऑलरेडी पड़ा रहेगा। जैसे आपको नाम पुकारा जाएगा ना ज्वाइनिंग के टाइम, तो वो फाइल आपके सामने रहेगा। और उसमें अगर ओरिजिनल जमा किए हैं तो आपका ओरिजिनल नहीं मांगा जाएगा, उसका जीरोक्स मांगा जाएगा। जीरोक्स आप दे दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगा। अगर ओरिजिनल नहीं जमा किए हैं तो आपको वहाँ पे ओरिजिनल जमा करना पड़ेगा। अब जो बंदा ओरिजिनल ऑलरेडी उसी समय जमा हो गया उसका, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो खाली उसका जीरोक्स रखे रहेगा, अपना जीरोक्स करवा के वहाँ पे दे देगा। हमारा क्या था कि वहाँ पे ओरिजिनल नहीं लिए थे कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी, तो फिर हमने वो क्या किया था कि हमारा फिर दोबारा जब ज्वाइनिंग किया तो ओरिजिनल हमारा उन्होंने रख लिया था। एनटीपीसी का ट्रेनिंग हो चुका है क्या भाई? एनटीपीसी का ट्रेनिंग अभी चल रहा है, और एनटीपीसी का लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 अभी इतना है। तो धीरे धीरे अभी इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा। समथिंग इसको ख़त्म होने में 2024 निकल जाएगा। अभी तक चल रहा है। जो एनटीपीसी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो करते रहें, अभी आएगा वैकेंसी। नोटरी करवाते समय सिक्योरिटी एंड विटनेस का साथ ले जाना है क्या, या एफिडेविट पर साइन रहेगा। देखिए, आप जब नोटरी करवाने जाते हैं, डीड या एग्रीमेंट जो भी आप इंडिविनिटी बॉन्ड है, उसको अगर आप कोर्ट में जाके करवा रहे हैं, नोटरी करवा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे सिक्योरिटी एंड जो भी आपका विटनेस है वहाँ पे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल से उनको पीडीएफ दिखाइए कि ऐसा ऐसा हमको टाइप करना है, वो ऑलरेडी आपको टाइप करके मोहर मार के सब कुछ दे देंगे। अब देने के बाद आप लेके आइए घर पे, अपना जो भी उसमें कॉलम दिया है उसको फिलअप करिए, और फिलअप करने के बाद फिर क्या करिए, अपना जो भी विटनेस का साइन है उसमें साइन करा दिया। ऑलरेडी मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप हमारा प्ले लिस्ट में जाइएगा, तो उसमें आप देख के आप मना जो भी भरना है भर दीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी भर के सब कुछ मेंशन करके उसमें वीडियो अपलोड किया हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नेक्स्ट आइए। भाई, मेरा आधार कार्ड हरियाणा का है और डोमिसाइल यूपी का है, ठीक है, तो क्या यूपी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने में प्रॉब्लम होगा क्या, या एड्रेस का इशू होगा। तो देखिए, आपका जो आधार कार्ड हरियाणा का है और आप यूपी का डोमिसाइल आपका है, तो आपका जब डोमिसाइल है ये है, तो क्या प्रॉब्लम है, आप यूपी से डाल दीजिए। बट आधार कार्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, तो उससे आप मतलब थाना में आपको बुलाया जाएगा। तो बुलाने के बाद बोल दीजिए कि हम हरियाणा में रहते हैं, वहीं पे रहते हैं, तो अभी वहीं का हमारा एड्रेस है, मगर मेरा परमानेंट विलेज हमारा यहीं है, यूपी में है। और गांव का कागज़ होगा ज़मीन का, वो दे दीजिएगा। पापा मम्मी का आधार कार्ड होगा, वो लगा दीजिए। बात इनफ, काम हो जाएगा। ज़्यादा 3-5 करेगा तो एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। एफिडेविट में मेंशन करवा दीजिएगा कि मेरा नाम ये है, मेरा पिता का नाम ये है, मदर्स का नाम ये है, मैं यहाँ के रहने वाला हूँ, बट प्रेजेंट टाइम में मैं हरियाणा में रहता हूँ, जिसकी वजह से मैं आधार कार्ड हरियाणा ही के बनवा लिया हूँ। तो वो ये लिखवा के मेंशन कर दिया, बोल दिए कि मैं ओरिजिनल यूपी का ही रहने वाला हूँ, तो वो मेंशन कर देगा, वहाँ पे आप एफिडेविट सबमिट कर दीजिएगा, हो जाएगा आपका क्लियर, कोई बड़ा इशू नहीं है। से टीसी नहीं मिल रहा है, कैरेक्टर और सीएलसी सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम होगा क्या। लेवल 3 जोन में, बेंगलोर जोन में मेरा सिलेक्शन हुआ है, बहुत बधाई हो भाई, लेवल 3 में आपका सिलेक्शन हो गया। देखिए, कॉलेज से आपको ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो ले ही जाना है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको टीसी मिल रहा है, सीएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होता है, वो मिल रहा है, या टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बात एक ही होता है, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो आप वही लेके चले जाइएगा, आपका वैलिड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, हमारे ऊपर केस चल रहा है भाई, 2016 में चला था, 2019 में वापस कंप्लीट हो गया था, ठीक है। वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगा क्या। देखिए, अब तक इसके बारे में तो मुझे खास नॉलेज नहीं है, इसलिए नॉलेज नहीं है क्योंकि हमारा जो भी बैच में बंदे आए थे, तो किसी को ये केस उसका लफड़ा नहीं था, सब साफ सुथरा वाला था। अब 2016 में है, 2019 में आपका वापस उन्होंने ले लिया। अब एफआईआर हुआ है कि नहीं हुआ है, कहाँ तक प्रोसीजर हुआ है, सब कुछ आपको मालूम होगा। अब तो खाली आपने कमेंट में लिख दिया, पूरा ब्यौरा आपने दिया नहीं, तो इसकी वजह से हम ज़्यादा इस पर कुछ बोल नहीं सकते। बट वहाँ पे आप जाइएगा और वहाँ पे एक मेंशन करवा दीजिएगा। वहाँ पे जाने के बाद जो भी अधिकारी होगा तो उनसे पूछ लीजिएगा, सर हमारा उस 2016 में केस चल रहा था, 19 में उन्होंने वापस ले लिया, हमारा केस सॉल्व हो गया, तो क्या इसमें मेंशन करना पड़ेगा कि नहीं मेंशन करना पड़ेगा। अगर वो बोल देंगे कि हाँ मेंशन करना पड़ेगा तो ठीक है, नहीं मेंशन करना पड़ेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एक मेरा दोस्त था, तो वो दिल्ली पुलिस में था,
तो उसके ऊपर केस चल रहा था, उसने बताया नहीं और नहीं बताया और ज्वाइनिंग कर लिया। तो ज्वाइनिंग जब कर लिया तो फिर होता क्या है ना कि अब उसको प्रॉब्लम क्या आ गया कि बाद में उसको जब वो वेरीफाई करने के लिए भेजा, वेरीफाई 2 साल के अंदर कभी भी वो करा सकता है, या ट्रेनिंग पीरियड के दौरान मतलब वो वेरीफाई करा लेता है सब कुछ। तो अगर वो वेरीफाई कराएगा, आप गलत पा गए तो आपको फिर तुरंत टर्मिनेट कर देगा। अब इसके वजह से अगर आपका केस चल रहा है तो आप मेंशन कर दीजिएगा हमारे हिसाब से, तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा, क्योंकि इस बारे में हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आप वहाँ पे जाके पूछ लीजिएगा, या फिर मैं अभी पता करके मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना तो उसमें बता देंगे। ग्रेजुएशन का एडमिट कार्ड लगता है क्या ज्वाइनिंग के टाइम? भाई ग्रेजुएशन का कोई एडमिट कार्ड नहीं लगता है। ग्रेजुएशन का आपका जो सनद जिसको बोला जाता है, सर्टिफिकेट जो इंग्लिश में बोला जाता है, वो आपको चाहिए। 3 ईयर्स का मार्कशीट चाहिए, तीनों का 2 फोटो कॉपी मांगा जाता है, मगर आप 3 या 4 फोटो कॉपी करा लीजिएगा, सब पे सेल्फ अटेस्ट सिग्नेचर कर दीजिएगा। और जो आपका मूल प्रमाण पत्र होगा, ओरिजिनल सनद जिसको हम लोग बिहार में सनद बोलते हैं, इंग्लिश में सर्टिफिकेट बोला जाता है, तो वो आपके पास होना चाहिए, तभी आपको ज्वाइनिंग करने देंगे। अगर नहीं मिल रहा है, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, तो आप उस सिचुएशन में एक प्रोविजनल बनता है, तो जाके आप यूनिवर्सिटी से मिलिएगा ना तो आपका प्रोविजनल बना देगा, प्रोविजनल लेके आपको जाना होगा, तभी आपको वहाँ पे करेगा। इससे पहले भी ऑलरेडी मैं वीडियो इस पर बना चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो भाई देखो, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो भी नए यूट्यूबर हैं जो एकदम शुरुआती स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं 2022 में हमने स्टार्ट किया था यूट्यूब, तो उस समय मेरा भी 10 था, 15 था, 20 था, ऐसे बोल के सब्सक्राइब करवाते थे, बोल के करवाते थे, तो समथिंग 400-500 तक तो हो गया था, 400 तक हमारा सब्सक्राइबर हो गया था। मैं ये सोचा कि साला ये कितना मैं बोल के सब्सक्राइब करवाता रहूँगा। एक ग्रुप चलता है, फेसबुक पे ग्रुप चलता है, व्हाट्सएप पे ग्रुप चलता है कि सब्सक्राइब तुम करो, हम तुम्हारा चैनल करें, ऐसे करके बहुत सब्सक्राइबर बढ़वा लेता है। बट ये फालतू है यार, कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि आपका चैनल मोनेटाइज होने के लिए आपको 4000 वॉचिंग आवर्स चाहिए, दूसरी चीज़ है कि 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, और आप ऐसे बोल के सब्सक्राइब करवाइएगा, कितना बेकार लगता है। हम तो करवा चुके हैं, मुश्किल से 300-400 सब्सक्राइबर मेरा हुआ था, ऐसे क्या दूसरे से क्या रिक्वेस्ट करके। मगर फिर बाद में मैं ये सोचा कि अगर मैं खुद कंटेंट एक अच्छा दूं, एक बढ़िया मतलब पब्लिक के पास रिप्रेजेंट करें जो उनको चाहिए, तो वो खुद ही सब्सक्राइब मेरा चैनल करेंगे। और मैं अपने वीडियो में कभी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ कि भाई हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, नहीं अच्छा लग रहा है कोई बात नहीं है कि नहीं। तो ये सब्सक्राइबर का मत बोला करो भाई, बहुत बुरा लगता है। बहुत लोग देखते हैं कमेंट करता रहता है, तो क्या मतलब निकलता है भाई, ऑटोमेटिक हमारा कोई सब्सक्राइबर नहीं करता है, अब सॉरी सब्सक्राइबर तो बहुत लोग करते हैं, तभी तो हमारा 2K पहुंच गया। बट हम किसी को रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, बोलते नहीं है, हम अच्छा बोलते हैं, मतलब अच्छा कंटेंट देते हैं, पब्लिक को अच्छा लगता है तो हमारा सब्सक्राइब कर देता है। बाद बाकी आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। मैरिज सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग के टाइम चाहिए क्या? भाई एकदम इम्पोर्टेंट है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए जब ज्वाइनिंग करते हैं। उसको कैसे, रेलवे वालों को या कोई भी डिपार्टमेंट में आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं तो उसको कैसे पता चलेगा कि आप मतलब शादीशुदा है कि नहीं है, क्या है नहीं, ऐसे तो कोई भी कुछ भी नाम डाल सकता है। तो इसकी वजह से मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो भी बनवा लीजिएगा। ओके, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग मिस्टेक है मदर का। ओके, अब देखिए क्या हमें सही स्पेलिंग डालना है या गलत स्पेलिंग डालना है। देखिए इनका प्रॉब्लम क्या है, इनका प्रॉब्लम है कि एजुकेशनल जो भी सर्टिफिकेट इनका है उसमें स्पेलिंग इनकी मम्मी की गलत है और ओरिजिनल में स्पेलिंग ये है। तो देखिए गवर्नमेंट वैलिड करता है कि आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट में क्या मदर्स का नेम स्पेलिंग है, क्योंकि आपका पर्सनल क्या सही है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, आपका एजुकेशन में क्या है वही मैम वैलिड करता है। तो इसके वजह से आपका जो भी होगा इसमें तो अब 2 केस बन सकती है। जैसे मान लीजिए कि 10वीं में आपका स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, 12वीं ग्रेजुएशन सब में स्पेलिंग सही है, तो आप क्या करिए ना कि जो 12वीं का है उसी का जो सही स्पेलिंग है उसी को डालिए, ठीक है। और बाद बाकी एक एग्रीमेंट एफिडेविट बनवा लीजिए, बनवा के उसमें दे दीजिएगा कि ये दोनों नाम एक ही आदमी का नाम है, ये हमने गलत से इसमें ऐसा हो गया, बात खत्म हो गया। दूसरा मिस्टेक ये हो सकता है कि हमारा एजुकेशनल सर्टिफिकेट में स्पेलिंग सब सही है, एक ही स्पेलिंग है, ठीक है। अब गलत है कि सही है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो एजुकेशनल में एक स्पेलिंग है, अब मान लीजिए आधार कार्ड में डोमिसाइल में अलग अलग है, तो आधार कार्ड में डोमिसाइल में किसी में भी आपका स्पेलिंग अगर गलत है या अलग है तो वैलिड नहीं करेगा, आपको नया आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा या नया डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा।
ठीक है। तो उसमें अगर दिक्कत है तो आप क्या करिए, और हमारे सजेशन यही रहेगा कि आपका स्पेलिंग गलत है या सही है, आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट में उसी को आप लागू करिए, क्योंकि आधार कार्ड, डोमिसाइल ये सब बनवा सकते हैं मगर वो चीज़ नहीं बन सकता है। इसके बाद डीड ऑफ इंडिमिनिटी हर किसी को ले जाना क्या हर किसी का जो ज्वाइनिंग करने नहीं जाएगा वो भी थोड़ी लेके चला जाएगा। देखो जिसको ज्वाइनिंग करना है रेलवे में या कोई भी मतलब, और तो वो ज्वाइनिंग के समय आपके पास परफॉर्मा आता है कि ये चीज़ आपको चाहिए वहाँ पे लेके जाना है, तो अगर वो चीज़ मेंशन है तो आप लेके जाइए। और जो भी ज्वाइनिंग करने जाता है खासतौर पर रेलवे में, तो सबको ये डीड इंडिमिनिटी बॉन्ड आपको देना ही देना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो जब ऑनलाइन करवाएंगे तो पुलिस से कॉल आएगा या ऐसी बन जाएगा? भाई जब भी आपका, ये तो एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट जब भी आप ऑनलाइन करिएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट को, तो आपको कॉल आएगा पुलिस की तरफ से कि भाई आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन किया था और आपका नाम ये है, और पूछ के आपको बुलाएंगे थाना में। हालांकि बुलाना तो नहीं चाहिए मगर मैक्सिमम देखते हैं कि बुला ही लेते हैं थाने में। फिर आपका चौकीदार को पकड़ेंगे, फिर आपका चौकीदार या जो भी आपका मुखिया होगा, प्रधान, उसको पकड़ के आपका वेरीफाई करके फिर वो सबमिट करके एसपी के पास भेज देंगे। वहाँ से फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन के आएगा, तो फिर आपका मोबाइल पे एसएमएस आएगा, मोबाइल से आप निकाल सकते हैं। या ऑफलाइन बनवा रहे हैं तो आप ऑफलाइन आ जाएगा थाना में, वहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म का 10 ले जाना है क्या? देखिए हम लोग से तो बोला गया है कि 2 कॉपी चाहिए अटेस्टेशन फॉर्म का, ठीक है। तो अगर आपसे बोला गया है तो लेके जाइए, अगर बोला गया है 1 कॉपी तो 1 ही कॉपी ले जाइए, 2 कॉपी बोला गया है तो आप अपने तरफ से 3 कॉपी करा लीजिए। हर पेज का 1 कॉपी एक्स्ट्रा, ज्वाइनिंग करते समय जा रहे हैं तो 1 कॉपी एक्स्ट्रा ले ही के जाना है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मिस्टेक हो जाता है ना तो उसको फाड़ के फेंक के दूसरा यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अब कहाँ पे ज्वाइनिंग कराएगा, आसपास में है कि नहीं है वो प्रिंट आउट का दुकान। अब हम लोग का जहाँ ज्वाइनिंग कराया था वहाँ से कम 1 किलोमीटर दूरी पे प्रिंट आउट था, जब तक आप जाके करा के आओ तब तक आपका लाइन पीछे इधर हो गया। अब उसमें भी शाम हो गया तो फिर आपको कल बुलाएगा, ये लफड़ा हो। तो ज्वाइनिंग के टाइम 1 कॉपी कह रहा था, आप 2 कॉपी ले लीजिए, 2 कॉपी कह रहा था 3 कॉपी ले लीजिए। एग्रीमेंट और डीड ऑफ इंडिमिनिटी में एक पर्सन का साइन हो सकता है क्या? भाई देखिए डीड और एग्रीमेंट में दोनों आदमी में एक आदमी का साइन हो सकता है। ऑलरेडी मैं किया था अपना डीड और एग्रीमेंट बॉन्ड पे, दोनों आदमी एक ही पर्सन का पूरा सिग्नेचर ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। रिलेटिव का ले सकते हैं, रिलेटिव का भी ले सकते हैं। नॉन गजिस्टर्ड ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर, इसमें अगर गजिस्टर्ड मेंशन किया रहेगा तो गजिस्टर्ड ऑफिसर का लगाइए, अगर मेंशन नहीं किया तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी आप करवा सकते हैं। एक बंदा बोला था कि आर्मी का है तो आर्मी का करवा सकते हैं, एकदम आराम से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आर्मी का करवा सकते हैं। ग्रुप डी स्टाफ है उससे भी आप करवा सकते हैं। अगर वो मेंशन कर देगा नहीं पे ग्रेड इतना होना चाहिए तो ठीक है, अगर नहीं, हमेशा नियम कानून बदलता रहता है, हर डिवीजन का अपना अपना अलग अलग कानून होता है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग मेंशन किया रहता है, जो मेंशन किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। मेरा कास्ट सर्टिफिकेट में स्पेलिंग मिस्टेक है। भाई देखिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट में अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो इस सिचुएशन में आपको वो लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे और आपको 100% है कि घर भेजेंगे। क्योंकि अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दीजिएगा ना तो वहाँ पे ज्वाइनिंग 100% एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसके वजह से आपको ये होगा कि मिस्टेक है तो वहाँ पे एफिडेविट भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि एफिडेविट आप बनवा लिए तो आपका चल जाएगा, क्योंकि एफिडेविट वहीं पे काम करता है जहाँ पे मार्कशीट है, क्योंकि मार्कशीट को इमीडिएटली चेंज नहीं किया सकता है। तो कास्ट में आपका प्रॉब्लम है तो कास्ट आप फिर नया बनवा लीजिए, बात खत्म हो गया। अगर टाइम है तो, नहीं टाइम है तो उसी को लेके चले जाइए, फिर वो जैसा बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आप काम कर लीजिएगा। एग्रीमेंट एंड डीड इम्यूनिटी पर क्या अच्छा एक्स्ट्रा पेज A4 साइज लगेगा या स्पेशल पेज लगेगा? देखिए ये डीड या इंडिमिनिटी या एग्रीमेंट बॉन्ड ये बन रहा है तो इसमें हाँ होता क्या है कि फ्रंट पेज पे तो नोटरी वाला पेज का मतलब प्रिंट आउट होता है, उसमें मोहर और सब कुछ लगता है, मगर जो 3-4 पेज एक्स्ट्रा होता है तो उसमें A4 जो वाइट वाला पेज होता है ना उसी को यूज़ करिए और उसी पे छपवा दीजिए, मगर सब पे मोहर लगा रहना चाहिए, सब पेज पे एवरी पेज पे मोहर होना चाहिए और एवरी पेज पे सिग्नेचर होना चाहिए। जो वकील वहाँ के नॉमिनेटेड होगा वो साइन करेगा, एवरी पेज पे साइन करवा लीजिएगा नोटरी करवा के, वो एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इंडियन आर्मी, देखिए फिर अभी पूछ दिया, क्या इंडियन आर्मी का मतलब एग्रीमेंट और डीड बॉन्ड पे हम ले सकते हैं क्या? एकदम 100% ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज का क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमको जाना था ड्यूटी, इसकी वजह से सोचा कि वर्दी भी पहन लेते हैं, फिर इसके बाद ड्यूटी भी चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर इससे भी प्रॉब्लम आपको कुछ भी हो रिलेटेड तो आप हमारा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, फिर आपको फिर ऐसे ही क्वेश्चन आंसर का जवाब देते रहें। चलते हैं, जय हिंद।